जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। आज जैसा कि जानते हैं कि मैं आज मॉडल एक्सिलियो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है सर। अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करेंगे, आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। बस इतना ही नहीं, अगर आपको कोई दूसरे पॉइंट में भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करेंगे और उस कमेंट से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉडल एक्सिलियो कितना है? 10 है मॉडल एक्सिलियो। क्या क्या है? कैन कोड, मे माइट, सेल शुड, वुड, मस्ट, आउट टू प्लस है ना, ऐसा है। और उसके बाद आपको मिलेगा प्लस V1। आपको इसके बारे में बताऊंगा बाद में, फिर ये सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही जानते हैं कि मॉडल एक्सिलियो कितना है? 10 है। क्या क्या है? कैन कोड, मे माइट, सेल शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू प्लस V1। यानी टोटल देखेंगे तो 10 है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मॉडल एक्सिलियो है क्या। मॉडल आया कहाँ से? मॉडल का मतलब होता है क्या, है ना। तो सबसे पहले बात जो होती है वो मॉडल। ये मॉडल आया कहाँ से सर? मूड से। मॉडल आया है मूड से। कहाँ से आया है? मूड से आया है मॉडल, ठीक। कोई दिक्कत? नो सर। अब जानेंगे कि सर मूड का मतलब क्या होता है। तो मूड का मतलब होता है मिजाज, ठीक। क्या है सर? मिजाज। या हम लोग बोल सकते हैं मन। क्या बोल सकते हैं? मन यानी मिजाज या मन। यानी आप अपने मिजाज, अपने माइंड के भाव को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वही चीज है मूड। मूड मतलब मिजाज या मन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं आज शाहपुर जाऊंगा, तो आपको लगता है क्या कि शायद जा भी सकते हैं और नहीं जा सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कलम तोड़ सकते हो, तो तुम्हारा मिजाज बोले हाँ तोड़ देंगे। मेरा अंदर इतना जज्बा है कि तोड़ सकते हैं। लेकिन ये मिजाज से रिलेटेड है ना। तो उसी प्रकार ये जितने भी भाव है सब मॉडल एक्सिलियो है, और ये सब किससे रिलेटेड है? मूड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सबको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग जानेंगे कैन, मे और माइट के बारे में। सबको एक एक करके जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या? कैन, मे, माइट, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं फिर से इसको लिखने जा रहा हूँ, मे, माइट, ठीक। कैन, मे, माइट, ये 3 एक्सिलियो वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक बात जो मैंने लास्ट में लिखा था प्लस V1, आप लोग देखे होंगे जब मैंने स्टार्टिंग में 10 एक्सिलियो वर्ब को लिखे तो लास्ट में लिखा हुआ था क्या? V1। यानी ये कहना चाहता है कि अगर आप ये सब एक्सिलियो वर्ब का यूज करते हैं, अगर ये सब एक्सिलियो वर्ब का आप यूज करते हैं सेंटेंस में, तो आपको 100% इसके बाद मेन वर्ब लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? मेन वर्ब। अब बात होती है कि सर मेन वर्ब तो 5 है, यानी मेन वर्ब को रूप के अनुसार 5 भाग में बांटे हैं। जो पहला क्या है? V1, और दूसरा क्या है? V2, तीसरा क्या है? V3, चौथा क्या है? V4, पांचवा क्या है? V5, ठीक। तो आप बोलते हैं कि सर इस एक्सिलियो वर्ब के बाद कौन सा रूप रखे, तो मैंने वहाँ पे लिखा था प्लस V1। यानी आप शायद समझ गए होंगे कि प्लस V1 का मतलब आपको फर्स्ट फॉर्म रखना है। कौन सा फॉर्म रखना है? फर्स्ट फॉर्म रखना है, यानी V1 रखना है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि ये मॉडल एक्सिलियो वर्ब बहुत सारे यानी कामों को दर्शाता है, भाव करता है, यानी भाव दिखाते हैं, है ना। जैसे होता है कि कैन अगर देखेंगे तो आपका पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ठीक। किसको दिखाता है? पॉसिबिलिटी। फिर देखेंगे तो आप एबिलिटी को दिखाता है, ठीक। अगर देखेंगे तो परमिशन को दिखाता है, ठीक है। फिर देखेंगे तो आपको
रिक्वेस्ट दिखाता है। ठीक, ये एक वर्ड बहुत सारे चीज़ों को भाव करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को दिखा सकते हैं। अगर देखेंगे तो पावर भी दिखा सकते हैं। ठीक, या तो कोई दिक्कत, शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एक वर्ड कितना चीज़ दिखा सकता है, 5 से 6 चीज़ दिखा सकता है, और शायद हो सकता है और भी कुछ दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार ये सब वर्ड भी दिखाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन आज जो पढ़ेंगे इस तीनों वर्ड को लेके, तो वो क्या क्या दिखाता है वो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो पहला बात होता है कि पहला ये दिखाएगा पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या होगा? परमिशन। क्या दिखा सकता है? यानी ये तीनों वर्ड क्या दिखा सकता है? पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। यानी आज पढ़ेंगे कि ये पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट कैसे दिखाता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके आगे हम लोग जो चीज़ दिखाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि यहाँ में बोला कि इट कैन रेन टुडे, यानी ये क्या होता है? ज़्यादा संभावना दिखाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सोच लीजिए कि 99% संभावना दिखाता है। 90 to 99%। ठीक है, अब अगर इसको बोले तो इसको आप बोल सकते हैं 50 to 70%। क्या बोल सकते हैं? 50 to 70%। यानी ये कौन संभावना दिखाता है? में दिखाता है। ठीक, अगर आप बोलेंगे माइट, तो माइट सोचिए कि आपका ये 20 to 30%। कितना? 20 to 30% संभावना दिखाता है। ठीक, चलिए, ठीक है, अब आगे की ओर जाते हैं कि सर ये परमिशन कैसे दिखाता है। क्या परमिशन कैसे दिखाता है? चलिए, अब चलते कहा परमिशन। ये तीनों वर्ड परमिशन कैसे दिखाता है? क्या? परमिशन। जैसे आप जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है? तीनों का मीनिंग क्या है? सकना। आप जानना है कि ये परमिशन कैसे दिखाता है। जैसे आप बोलते हैं, जैसे कि आपको क्लास के अंदर आना है और टीचर बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैन आई कम इन सर, यानी टीचर रहेगा तो क्या बोलेंगे? सर। ठीक, कैन आई कम इन सर। फिर कोई ऐसे भी बोलते हैं, मैं आई कम इन सर, आई कम इन सर। ठीक, बहुत कोई ऐसे भी बोलते हैं, माइट आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो आप देखिए, जो बोलते हैं कैन आई कम इन सर, ठीक, लेकिन मीनिंग सेम है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? इसमें मीनिंग क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? इसमें मीनिंग क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? लेकिन इसमें फर्क क्या है? अगर आप कैन को लेके क्या दिखाते हैं? परमिशन। क्या दिखाते हैं? परमिशन। तो सोच लीजिए कि आप किसी टीचर को परमिशन जो कर रहे हैं वो दादागिरी के साथ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दादागिरी। यानी आप बाहर से अंदर होना चाहते हैं, वो टीचर को बोले कैन आई कम इन। इससे कोई गारंटी नहीं है कि टीचर आपको परमिशन देंगे अंदर आने के लिए, लेकिन फिर भी आप दादागिरी करके क्या करेंगे? आ जाएंगे अंदर। ये है आपका कैन आई कम इन सर। ठीक, अगर आप कैन का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए तो वो आपका दादागिरी परमिशन हुआ। ठीक, लेकिन बहुत क्या बोलते हैं? मैं। क्या बोलते हैं? मैं। तो ये भी परमिशन के लिए होता है। तो ये जो है परमिशन के लिए यूज करते हैं, ये ज्यादा पोलाइट है। क्या है? पोलाइट, यानी विनम्रता से, यानी अच्छा से बोलना। ठीक, जब हम लोग परमिशन लेते हैं या देते हैं तो मैं का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, और ये सबसे अच्छा माना गया है, मैं। ठीक, और अगर आप कैन का इस्तेमाल करते हैं तो ये परमिशन के लिए अच्छा माना नहीं गया है। यानी आप अगर यूज करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कैसा परमिशन हो जाएगा? दादागिरी। तो आप इसका इस्तेमाल ना किए, किसका करेंगे? मैं का। और उसके बाद जो माइट का इस्तेमाल करते हैं, किनका? माइट का। तो ये भी कैसा रिक्वेस्ट है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैसा है? या पोलाइट परमिशन। पोलाइट
परमिशन। ठीक, यानी आप अगर परमिशन दे लेते हैं किसी से तो आप मे और माइट का यूज करें। इसको बेहतर माना जाता है, यानी इसको बोला जाता है गुड। ठीक, तो आप कैन का इस्तेमाल ना करें। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दूसरा पॉइंट हम लोग का? रिक्वेस्ट। ये तीनों वर्ड रिक्वेस्ट कैसे दिखाता है? क्या रिक्वेस्ट कैसे दिखाता है? चल आप जानते हैं क्या है रिक्वेस्ट। ठीक, अब रिक्वेस्ट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? गुजारिश करना, अनुरोध करना। ठीक, यानी किसी से इजाजत लेना। ठीक है, तो अब बात होता है कि सर हम लोग जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई टीचर है, आप कलम लेके आए नहीं, तो आप टीचर से क्या करेंगे? कलम उधार में लेके चलाना चाहते हैं क्लास में। तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैन आई टेक योर पेन। ठीक, और दूसरा बहुत कोई कैसे बोलता है? मे आई टेक योर पेन। मे आई टेक योर पेन। योर पेन। ठीक है, और दूसरा बहुत कोई क्या बोलता है? माइट आई टेक योर पेन। माइट आई टेक योर पेन। योर पेन। कोई दिक्कत? चलिए, अब सर तीनों का मीनिंग क्या है? सकना। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? और मे आई टेक योर पेन, सेम मीनिंग है। माइट आई टेक योर पेन, ये भी वही है, लेकिन सर फर्क क्या है इसमें? तो अगर आप कैन, जैसा मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि सर परमिशन जैसे पढ़ाया कि आप परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल किए थे, तो कैसा हो गया था? अच्छा नहीं हुआ था, दादागिरी हो गया था। उसी प्रकार आप अगर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तो आप भी कैन का इस्तेमाल ना करें। क्यों? आप उससे रिक्वेस्ट जो करें या उससे जो लेना चाहते हैं कलम, आप दादागिरी करके लेना चाहते हैं। अगर वो कलम ना दे, मानो ये कलम है, अगर टीचर कलम ना दे तो आप यानी जबरदस्ती उसको छीनने का कोशिश करते हैं। किसका? कैन। अगर कैन का आप इस्तेमाल करते हैं यानी आप जबरदस्ती पेन को छीनना चाहते हैं, तो इसलिए आप कैन का इस्तेमाल ना करें। ठीक, अब उसी प्रकार में। ठीक, तो जैसे आपने पढ़ाया, आप लोगों को जैसे मैंने पढ़ाया कि परमिशन में, कि अगर आप किसी से परमिशन लेते हैं तो किसका इस्तेमाल अच्छा माना जाता है? मे का। किसका? मे का, यानी मे आई टेक योर पेन, यानी ये कैसा रिक्वेस्ट है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। यानी आप किसी का चीज लेंगे तो आप अच्छे से मांग के ले सकते हैं, किसी का छिनताई करके नहीं ले सकते। उसी प्रकार आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मे। ठीक, और सर माइट, ये और भी ज्यादा पोलाइट है, और यानी आप उसको ज्यादा प्यार दे के लेना चाहते हैं, यानी इतना उसके दिल के करीब होना चाहते हैं कि वो सुनते ही आपको कलम दे। माइट आई टेक योर पेन सर, यानी ये सुनते ही आपको क्या करेगा? कलम देने का कोशिश करेगा। ठीक, लेकिन उसी जगह में आप कैन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर ना भी दे तो सामने वाला उसको छीनने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ना करें। किसमें? रिक्वेस्ट में। अगर करना चाहते किसका करेंगे? मे और माइट का। कोई दिक्कत? आई होप यू ऑल हैव डन। थैंक यू, वेलकम सर। और कुछ भूलना है कि एक्स्ट्रा? चलिए दोस्तों, आज टॉपिक यही तक। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो या डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। उस कमेंट को देखकर मैं अपने अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।